4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सरकारों पर, सिस्टम पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिस्टम अगर अपना एनालिसिस खुद करने लगे तो ऐसी शानदार बात निकलती है कि पता चल जाता कि तमाम ज़ख्मों का इलाज अब संभव है। देखिए, दुनिया में किसी भी मर्ज़ का इलाज असंभव नहीं है, बशर्ते उसकी तशख़ीस यानी कि उसको पहचानना अगर मालूम पड़ जाए कि मर्ज़ ये है और इस वजह से है और उसका इलाज हो जाए तो आराम से मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। जस्टिस नरीमन का एक वक्तव्य कल से परसों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और आपने सुन भी लिया है, लेकिन मैं आपको उनके बयान का एक दो लाइनों की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए हाजिर हुआ जो कल से ही मेरे मन में थी। उन्होंने निचली अदालतों को जो एक संदेश दिया है और जो कहा है कि तमाम निचली अदालतों में अगर ये चीज़ पढ़ी जाए तो उन्हें सबक मिले, क्योंकि जजेस जो हैं आपको मालूम है कि किस प्रकार का फ़िलहाल काम कर रहे हैं और किस प्रकार का काम करके वो ऊपरी अदालतों में भेज देते हैं और वहाँ पर जब उनकी सुनवाई होती है तो देश के अंदर किस प्रकार का माहौल पैदा हो जाता है। हाल ही के मामले में आप संभल में देखिए, लोकल अदालत के एक जज ने एक सर्वे का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद मालूम है क्या हुआ? वो सर्वे का ऑर्डर नहीं था, वो संविधान के मुताबिक सर्वे का ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जब ज़मीन पर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो पता चला कि 4 लोगों को जान से मार दिया गया, 4 लोगों की लाशें निकली संभल से। ऐसे समय में मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अमित शाह की वो बात बड़ी अच्छी लगी कि जब उन्होंने किसी ज़माने में, हालांकि वो इस शब्दों को कहने के लिए एप्रोप्रिएट पर्सन है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी कहा कि अदालतों को अपने फैसले देते समय इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि देश के हालात क्या हैं। ये मेरे शब्द हैं, लेकिन मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, अपने अंदाज में बता रहा हूँ। उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, देश और दिशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या मामलात हैं, ये तमाम चीज़ों को उन्हें देखना चाहिए और उनको यानी कि अदालत के जजेस को ऐसे फैसले देने से थोड़ा गुरेज करना चाहिए जो केंद्र की सरकारों को या पर सूबे की सरकारों को लागू करने में दिक्कतें हों। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ख्याल रखा जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको उस तरफ लेकर चलना चाहता हूं कि जस्टिस नरीमन ने जो निचली अदालतों को कहा कि अगर मर्ज़ वहीं पर पकड़ लिया जाएगा तो फिर संभल में 4 लोग नहीं मरेंगे। जस्टिस नरीमन की ये बात मान ली जाती तो नहीं मरते संभल में 4 व्यक्ति। ये मैं अभी मेरे जहन में आया, मैं थंबनेल भी रखने वाला जा रहा हूँ। कानून लागू हो, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। जस्टिस नरीमन इन्होंने कहा कि ये एक जो है प्रोग्राम के अंदर थे, 26वें जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजीज़ मुशब्बर अहमद की स्मृति में उन्होंने कहा संविधान पीठ ने जो पूजा स्थल अधिनियम के बारे में लिखा है वो धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है। क्या है वो? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 5 पेज, बहुत ध्यान रखिएगा, 5 पेज उम्मीद जगाने वाले हैं। इन 5 पेजों में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पुष्टि की गई है। संविधान पीठ के इस फैसले के वो 5 पेज भर देश भर में चल रहे उन मुकदमों का जवाब है जिनमें मंदिरों के ऊपर कथित रूप से बनाई गई मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। दोबारा सुन लीजिए, 5 पेज जो है देश भर में चल रहे उन मुकदमों का, जो ये चंदौली में और ये चंदोसी में और जहाँ पर भी मुकदमे चल रहे हैं, सर्वे की सुनवाई उसके संबंध में बात चल रही है। देश भर में उन मुकदमों का जवाब है जिन मंदिरों के ऊपर कथित रूप से बनाई गई मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। जस्टिस नरीमन अहमदी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे, उसको छोड़ दीजिए। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान पीठ ने फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के बारे में लिखा है, ये धर्मनिरपेक्षता के लिए सही है जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप पीछे नहीं देख सकते, 5000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, नहीं देख सकते। आपको आगे देखना होगा। इन पेजों को देश के प्रत्येक जिला न्यायालय और न्यायालय में और उच्च न्यायालय में पढ़ा जाना चाहिए। इस फैसले को देश के
जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में पढ़ा जाना चाहिए ताकि विभिन्न धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के दावों को रोका जा सके। आप समझ लीजिए 1951 में ये जो पूजा अधिनियम स्थल, जो पूजा स्थल अधिनियम है, इसके मुताबिक सन 47 से पहले के बाद में जो भी स्टेटस है, एक या दो जगहों को छोड़कर जिसमें बाद भी मस्जिद भी थी, उसके अलावा किसी पर भी कोई फैसला, कोई मामला नहीं चल सकता। ये 1991 में कानून बना था। लेकिन चंद्रचूड़ साहब के एक वक्तव्य ने उन तमाम चीज़ों का रास्ता खोल दिया कि अब चंदोसी की छोटी अदालत, जिला अदालत या लोकल की अदालत ये कहती कि सर्वे कर लिया जाए। इसके बारे में जस्टिस नरीमन ने कहा कि ये जो 5 पेजों का फैसला 1991 में पूजा स्थल अधिनियम के मध्य नजर है, इसको पढ़ा जाना चाहिए, उच्च न्यायालय में पढ़ा जाना चाहिए। अगर ये पढ़ते तो क्या होता, फिर ये 4 मौतें नहीं होती। जनाब, आप क्यों कंप्रोमाइज हैं? अगर ऐसे आरोप लगते हैं, जजेस के बारे में मैं कह रहा हूं, तो अगर आप कंप्रोमाइज हैं सरकारों से तो गलत है। आप एक ऐसी पीठ पर बैठे हैं, एक ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जिनकी वजह से या जिनके साथ आप कंप्रोमाइज हैं, अगर आरोप के मुताबिक, याद रखिए वो भी आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप एक चीफ मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, अपने समक्ष बुला सकते हैं आप। 2019 के बाद जो है ऐसे मामलों में तेजी आई है। सारे के सारे लोग निकल आए बिलों से और आकर के कोई 1800, कोई 30,000, कोई कई लाख मस्जिदों की लिस्ट लेकर दौड़ रहा है और वो कह रहा है कि साहब अजमेर की मस्जिद, अजमेर की दरगाह, संभल के, मतलब तमाम चीज़ें, यही काम रह गया है। जैसे उन्होंने कहा 2019 के बाद जो मोदी जी आए थे उसके बाद ये मामले तेजी से हो गए। 2024 में अगर ये 272 के पार हो जाते, नरीमन साहब आप तेजी जब देखते, क्या तेजी हो रही है, वो तो देश की जनता ने इनके परों को कुतर दिया, काट दिया किसी हद तक, 240 पर लाकर छोड़ दिया, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ गई। बड़ी अच्छी बात पूरे के पूरे वक्तव्य में लिखी, लेकिन मुझे आपको सिर्फ यही बताने के लिए मैं हाजिर हुआ कि देश की जिला अदालतों को और उच्च न्यायालयों को इस 5 पेज का ये मामला पढ़ा जाना चाहिए। पढ़ा जाने का मतलब ये नहीं कि वहां जो वकील और सरकारी वकील हैं उनको बताना है, बताना यह है कि जजेस जो हैं जिला अदालतों में, निजी छोटी अदालतों में, उच्च न्यायालयों का भी इन्होंने जिक्र किया, उनको बार बार ये रिमाइंड कराना चाहिए कि देखिए 1991 में ये अधिनियम बना था कि आप किसी भी ऐसी वर्शिप एक्ट के मुताबिक जो है कोई ऐसी नया शोषा नहीं छोड़ेंगे। आप चंद्रचूड़ के उस मौखिक बयान को लेकर के आप ये काम नहीं करेंगे कि कैरेक्टर तो पता किया जा सकता है, किसी जगह का कैरेक्टर तो पता किया जा सकता। तो फिर मठों के बारे में भी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 5000 मंदिर बनाए गए, कोई 5 लाख बताता। बहरहाल इन मंदिर और मठ और मस्जिद से और मदरसों से बाहर आने की ज़रूरत है। मेरे देश की, आपके देश की बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इन बातों से बाहर निकलकर इस बात का अंदाज़ा करें कि मस्जिद की खुदाई में कुछ नहीं है। चीन ने खुदाई की तो 62 बिलियन का सोना रिकवर किया है जनाब, डिस्कवर किया है। आप खुदाई इस तरह से कीजिए, आप खुदाई इस तरह से मत कीजिए कि मंदिर निकल आएगा, मठ निकल आएगा, मत कीजिए भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।